हमें बार बार लगता है कि जिंदगी बस दौड़ भाग का नाम बन गई है, जैसे किसी ने घड़ी लगा दी हो और सबको बिना रुके दौड़ना ही है। ऐसा लगता है जैसे खुशी कोई दुकान में रखी चीज हो जिसे तब तक नहीं पा सकते जब तक उसकी कीमत वाला कागज हमारे हाथ में ना आ जाए। समाज ने इतना दबाव बना दिया है कि आम आदमी बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, सोचता रहता है कि ये सब कब रुकेगा, पर ये रुकता ही नहीं, क्योंकि खेल किसी और ने बनाया है। हमारे हिस्से में बस भागते रहना आया है, बिना समझे बिना सोचे कि आखिर किसके पीछे भाग रहे हैं। ये जो दिखावे का चलन है ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये तो जैसे एक पूरा कारोबार बन चुका है। तुम व्हाट्सएप खोलो, इंस्टा खोलो, फेसबुक पर देखो, हर दूसरा आदमी दिखाएगा कि उसकी जिंदगी तुमसे बेहतर है, उसकी फोटो अच्छी, उसका फोन अच्छा, उसका खाना अच्छा, उसके कपड़े अच्छे, उसका घूमना फिरना अच्छा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद ये सब अच्छी चीजें सिर्फ कैमरे के लिए हों। असल में इनमें से आधे लोग रात को नींद की गोली लेकर सोते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को सबसे खुश दिखाते फिरते हैं। दिखावा अब जैसे जरूरी कपड़ा बन गया है, जो नहीं पहनेगा समाज उसे नीचा दिखाने लग जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खुशी के लिए महंगा फोन ले रहे हो, नहीं भाई, तुम वो फोन इसलिए ले रहे हो क्योंकि समाज ने पहले ही मान लिया है कि फोन की कीमत ही तुम्हारी हैसियत का सबूत है। अगर तुम सस्ता फोन लोगे तो लोग बोलेंगे ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर महंगा फोन लोगे तो उसी पल तुम्हारी इज्जत बढ़ा देंगे, जैसे तुमने कोई पढ़ाई में नंबर खरीद लिए हो। असल में तो सिर्फ एक फोन है, पर समाज ने कई सालों में हमारा दिमाग ऐसा बना दिया है कि हम चीजों से ज्यादा इज्जत खरीदने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके पास पैसे कम होते हैं, पर उम्मीदें और तुलना बहुत ज्यादा होती है। पढ़ाई का कर्ज खत्म नहीं होता, नौकरी पक्की नहीं होती, बच्चों का भविष्य चिंता देता रहता है, पर बीच में 1% लोग बार बार एक ही बात दिखाते हैं कि और बड़ा बनो, और सीखो, और जीतो, और दिखावा करो। उन्होंने हमारी भावनाओं को भी बाजार की चीज बना दिया है, हमारी कमी को उनका सामान बना दिया है, हमारी तुलना को उनका धंधा बना दिया है। दिवाली आती है तो लगता है घर में खुशी होगी, लेकिन कोई ना कोई हमेशा ये दिखाता रहता है कि उसके घर की खुशी तुमसे ज्यादा है, उसकी लाइट ज्यादा चमक रही है, उसका सोफा नया है, उसका टीवी बड़ा है, उसके तोहफे विदेश से आए हैं। तुम्हारा घर अच्छा होता है, पर दूसरों का देखकर तुम्हें अपना ही घर फीका लगने लगता है। यही असली चाल है। तुम अपने अच्छे घर में खड़े होकर भी सोचते हो कि शायद मेरे पास कुछ कम है। और मत सोचो कि ये सब नई बात है, समाज हमेशा से यही खेल खेल रहा है, तुलना का। एक इंसान पैसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है। एक आदमी की उंगली की अंगूठी दूसरे आदमी के लिए सिर दर्द बन जाती है कि यार मेरे पास तो नहीं है। ये सब कब रुकेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने ये खेल बनाया उसने आखिर का कोई बिंदु ही नहीं रखा। तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो वो नया मापदंड रख देंगे, तुम कार ले लोगे तो वो बड़ी कार दिखा देंगे, तुम बड़ी कार ले लोगे तो वो विदेशी ब्रांड दिखा देंगे, तुम विदेशी ले लोगे तो वो प्राइवेट जेट दिखा देंगे। इस दौड़ का नियम सीधा है, तुम कभी जीत नहीं सकते, बस खर्च करते रहोगे बस। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या है? वो पैसा कमाता है अपने परिवार के लिए, पर खर्च करता है समाज के नियम पूरे करने में। उसकी असली जरूरतें उसकी खुद की नहीं होती, समाज की होती हैं। उसका तनाव उसके अपने कारण नहीं होता, तुलना की वजह से होता है। उसकी नींद उसकी नहीं होती, किश्तों की होती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी खुशी उसकी नहीं होती, दूसरों की मंजूरी की होती है। अब देखो, कोई भी त्योहार हो या कोई भी कार्यक्रम, उसका असली मतलब खत्म हो गया है। दिवाली का मतलब उजाला नहीं, सामान खरीदना हो गया। होली का मतलब रंग नहीं, महंगे रिसोर्ट हो गए। जन्मदिन का मतलब प्यार नहीं, केक की फोटो हो गया। शादी का मतलब रिश्ता नहीं, जगह का वीडियो हो गया। हर बात का असली स्वाद बदल दिया गया है। तुम साधारण ढंग से खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि मन में डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तुम घर का खाना खा लो तो बोलेंगे कि इतना सस्ता, तुम साधारण कपड़े पहन लो तो बोलेंगे अरे अच्छे कपड़े नहीं है। समाज ने पता नहीं कब से खुशी के छोटे छोटे नियम बना दिए। सोचो जरा, कोई आदमी साल में एक बार गोवा जाता है और पूरा इंस्टा उसकी फोटो से भर जाता है, पर उस सफर का कर्ज 3 महीने तक चुकाता रहता है वो। और तुम एक रविवार अपने घर की छत पर चाय पीते हुए अपने बच्चों के साथ हंस रहे होते हो, तो वो पल किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है, पर क्योंकि वो दिखाने वाली चीज नहीं है इसलिए वो खुशी कम लगने लगती है। समाज ने ऐसा कर दिया है कि सस्ती खुशी तुम्हें असली खुशी नहीं लगती, जो महंगी है वही सच का सुख लगता है, जबकि असली बात तो बिल्कुल उलट है। मुझे एक बात बार बार ऐसा महसूस कराती है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में पैसा और चीजें जमा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में सफल है। सक्सेस के नाम पर भी तो 2 तरह की बातें होती हैं, एक तो वो जिसे तुम खुद तय करते हो और दूसरी वो जो समाज तुम्हारे लिए तय कर देता है। परेशानी ये है कि तुम अक्सर दूसरी वाली के हिसाब से जी रहे होते हो। तुम अपने मानदंड खुद तय ही नहीं करते, जो समाज ने कह दिया तुम वही मान लेते हो, इसलिए तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ कमी सी लगती रहती है। आजकल मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, बल्कि पैसा होते हुए भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। तुम्हारा पैसा तुम्हारी जरूरतों पर नहीं बल्कि तुलना पर खर्च हो जाता है। तुम्हारी खरीदारी तुम्हारे स्वाद से नहीं, तुम्हारी असुरक्षा से होती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि समाज का रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं होता। और एक बात बताऊं, उस समाज को जिसे तुम खुश करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, उसे तुम्हारी परवाह होती भी नहीं। लोग 2 मिनट बात करके फैसला कर लेते हैं, थोड़ी बोली सुनाकर टिका दे देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। पर तुम उनकी उस राय को अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक मान लेते हो। तुम्हारे दिमाग में बचपन से ये बैठ गया है कि लोग क्या कहेंगे और वही तुम्हारे फैसले तय कर देता है। पर लोग असल में क्या करते हैं, सुबह उठकर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मिडिल क्लास परिवार ले लो, पिताजी हर महीने के अंत में टेंशन में रहते हैं कि EMI कटेगी या नहीं। माँ बच्चों की फीस की चिंता में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है। बच्चा अपने क्लासमेट्स के गैजेट देखकर असहज महसूस करता है और सब ये सोचते हैं कि ये सामान्य है। नहीं भाई, ये सामान्य नहीं है। ये खेल तुम्हारे दिमाग में इस तरह से सेट किया गया
है कि तुम दबे रहो। इसमें सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? मिडिल क्लास खुद ये जाल अगली पीढ़ी तक पहुंचा देता है। तुम खुद तनाव में हो पर बच्चों को वही रास्ता दिखाते हो। तुम खुद तुलना से परेशान हो पर बच्चों पर वही उम्मीदें थोप देते हो। तुम खुद किश्तों में दबे हो पर बच्चों को भी उसी दौड़ में भेज देते हो। इस दौड़ का कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। बच्चे भी वही दौड़ेंगे, वही झुकेंगे, वही थकेंगे और एक दिन पछताएंगे। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने मापदंड खुद तय करोगे, जब तुम तय करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, जब तुम्हें समझ में आएगा कि खुशियों का मतलब महंगी जगह नहीं बल्कि अपनों का साथ होता है, जब तुम जान लोगे कि महंगी चीजें तुम्हारी शख्सियत नहीं बढ़ाती, सिर्फ तुम्हारी असुरक्षा छिपाती हैं, जब तुम फैसला कर लोगे कि तुम इस रेस में नहीं जीना चाहते, तुम्हें शांत होकर जीना है। मिडिल क्लास की ताकत क्या है? संस्कार, मेहनत, परिवार का साथ। पर समाज ने तुम्हारी नजर इस तरह घुमा दी है कि तुम्हें अपनी ताकत ही कमजोरी लगने लगती है। तुम्हें लगता है कि जो तुम में अच्छा है वो पुराना और बेकार है। सच क्या है? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारी सादगी और संतोष, यही असली लग्जरी है। जो लोग 1% है वो चाहे जितना पैसा कमा ले, इन्हीं चीजों को ढूंढने में अक्सर सारी जिंदगी लगा देते हैं। एक साधारण मिडिल क्लास डिनर टेबल पर जितना प्यार होता है वो करोड़पतियों की मेज पर नहीं मिलता। एक साधारण मसाला चाय में जो सुकून है वो किसी इंपोर्टेड कॉफी में गायब होता है। पर तुम्हें वो सुकून तुच्छ लगता है क्योंकि सोशल मीडिया ने तुम्हारी नजर बदल दी है। एक बार सचेत होकर सोचो, तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो? खुशियों के पीछे या खुशियों की फोटो के पीछे? सफलता के पीछे या सफलता के दिखावे के पीछे? करियर के पीछे या करियर के स्क्रीनशॉट के पीछे? परिवार के पीछे या परिवार की पार्टी की वीडियो के पीछे? समाज ने असलियत हटाकर दिखावे का कल्चर ला दिया है। तुम असली नहीं, दिखने लायक बनने की कोशिश करते हो। तुम ईमानदार नहीं, दूसरों की मंजूरी पसंद करने वाले बन जाते हो। तुम खुश नहीं, खुशियों का नकली हुनर दिखाने में लगे रहते हो। अगर तुम समाज के बनाए मानदंडों को अपनाओगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन मानदंडों का ढांचा ऐसा है कि जितना भी पाओगे कम लगेगा, जितना कमाओगे उतना खर्च बढ़ेगा, जितना दिखाओगे उतना और दिखाना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास सीमित संसाधन है, सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, तो तुम क्यों इस बेकार की दौड़ में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम खुद से क्यों नहीं कहते कि बस अब मेरा मानदंड मैं खुद तय करूंगा? खुशी का पैमाना किसी और को तय नहीं करना चाहिए। मैं तय करूंगा, तुम तय करोगे, तुम्हारा परिवार तय करेगा। अगर तुम गांव की हवा में खड़े होकर सूर्यास्त देखकर खुश हो सकते हो तो वो खुशी किसी दुबई की ट्रिप से कम नहीं। अगर तुम 200 रुपए का खाना खाकर संतुष्ट हो सकते हो तो वो किसी महंगे रेस्टोरेंट से कम नहीं। अगर तुम घर पर बने हलवे के साथ बच्चों के साथ हंस सकते हो तो वो किसी इंपोर्टेड केक से बेहतर है। मिडिल क्लास को अपनी खुशी की परिभाषा बदलनी नहीं बल्कि वापस पाना होगा। समाज बार बार कहेगा कि और बड़ा बनो, और महंगा खरीदो, और दिखाओ, पर तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जो मुझे सही लगता है मैं वही करूंगा। बस एक दिन तुम समझ जाओगे कि असली सुकून सादगी में था पर तुम्हारा ध्यान हमेशा जटिलता की ओर ले जाया गया। असली खुशी परिवार में थी पर तुम्हें दिखावे में ढूंढने भेजा गया। असली तरक्की मेहनत में थी पर तुम्हें दिखावे में फंसा दिया गया। अब बस मिडिल क्लास को उठकर अपने मानदंड खुद फिर से बनाने होंगे, वरना जिंदगी भर तुम किसी और के मानदंड पूरे करते रहोगे और अपनी खुशी बलिदान करते रहोगे। और ये कब तक चलेगा? जब तक तुम थक कर गिर ना जाओ, जब तक बच्चों की बड़ी क्लास ना आ जाए, जब तक EMI पूरी ना हो। इस दौड़ का कोई अंत नहीं, इसलिए रुक जाओ, सांस लो, सोचो और अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। जिंदगी एक खेल है, लेकिन ये खेल अपने हिसाब से खेलो। नियम उनके नहीं तुम्हारे होने चाहिए, तभी असली सुकून आएगा, तभी खुशी सच में होगी, तभी तुम अपनी जिंदगी जियोगे, समाज की नहीं। तुम्हें एक बात समझनी होगी कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम ये तय कर लोगे कि किसी को खुश करने के लिए जिंदगी जीना कोई काम की बात नहीं है। लोग तभी तक तुमसे खुश रहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जैसे ही तुम अपने ढंग से जीना शुरू करते हो वही लोग तुम्हें गैर जिम्मेदार, बचकाना और अजीब कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके आराम वाले घेरे के नियम तोड़ देते हो, उनके तय किए हुए ढांचे को हिला देते हो। तुम उस सांचे को तोड़ देते हो जिसमें समाज तुम्हें ढालना चाहता था। और जब तुम ये सांचा तोड़ते हो तो टक्कर मिलना ही मिलना है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी पसंद नापसंद पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर फर्क निकालेंगे। लेकिन जरा ये भी तो देखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं उनकी अपनी जिंदगी कितनी ठीक होती है। क्या वो सच में बेफिक्रे होते हैं? क्या उनके घर में कोई परेशानी नहीं होती? क्या उनके सपने पूरे हो चुके होते हैं? नहीं। 99% लोग जो तुम्हें जज करते हैं वे खुद अपनी ही उलझनों में डूबे हुए होते हैं। तुम उनका आईना बन जाते हो और उन्हें तुम्हारी आजादी चुभने लगती है। समाज को इतना हक इसलिए मिल गया क्योंकि मिडिल क्लास को कभी अपने विचारों पर सोचने का समय ही नहीं मिला। सुबह से रात तक संघर्ष में ही बीत गया। पहले स्कूल की दौड़, फिर कॉलेज की चिंता, फिर नौकरी का दबाव, फिर शादी का झंझट, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। जिंदगी एक चलती पटरी जैसी बन गई है जहाँ हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई रुककर ये नहीं सोचता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और जब कोई एक इंसान रुक कर सोच लेता है, अपने फैसले खुद तय करता है, अपनी खुशी खुद मापने लगता है, तब वो बाकी लोगों से अलग दिखने लगता है। समाज को अलग इंसान पसंद नहीं आता, उन्हें भीड़ पसंद है, उन्हें एकरूपता पसंद है। उन्हें वही अच्छा लगता है जहाँ सब एक जैसे संघर्ष करें, एक जैसे फैसले ले, एक जैसे सपने देखें। लेकिन अगर तुम अपना सपना खुद बनाना शुरू कर दो, अपने फैसले खुद लेने लगो, अपनी शांति बचाने लगो, तब तुम समाज की आंखों में खटकने लगते हो। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, नजरअंदाज करो। तुम्हारी शांति तुम्हारी छवि से ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी समझ तुम्हारे दिखावे से ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी सादगी तुम्हारे दिखावे से ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखो, लोग तभी तक तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी लेते हैं जब तक तुम उनसे उनकी पसंद का प्रमाण पत्र लेते रहते हो। जैसे ही तुम उनके हिसाब से बाहर सोचना शुरू कर देते हो वो तुम्हें ज्यादा होशियार
होशियार, रौब दिखाने वाला, अलग ही चल रहा है, ये सब कहना शुरू कर देते हैं। पर सच क्या है? सच ये है कि तुम आखिरकार अपने लिए जीना शुरू कर देते हो और यही बात लोगों को चुभती है। अब थोड़ा सोच की बात करते हैं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जाल क्या है? डर। हर फैसले के पीछे एक ही बात घूमती रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या ये ठीक लगेगा, क्या ये छोटा लगेगा, क्या ये मुझ पर सूट करेगा। अरे भाई, तुम जिंदा इंसान हो या शो पीस हो? अगर तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले का मालिक समाज हो गया तो तुम्हारी अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ में बचा ही क्या। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मिडिल क्लास अपना 10% भी डर कम कर दे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। पर यह डर भी ऊपर से डाला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक चुप दबाव के रूप में, एक अदृश्य नियम किताब की तरह। तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी सोच किसी और ने बनाई हुई होती है। तुम्हारी पसंद नापसंद, खरीदारी की आदतें, उम्मीदें, सब किसी न किसी बड़े दिमाग ने तुम में भर रखी होती हैं। अब तुम बताओ, क्या ऐसी जिंदगी खुली हवा जैसी लगती है? नहीं, ये तो एक कैद खाने जैसी लगती है जिसके दरवाजे खुले तो हैं लेकिन आदमी फिर भी बाहर जाने से डरता है। और सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास को लगता है कि सादगी में इज्जत नहीं होती, क्योंकि समाज ने उनके दिमाग में यह भर दिया है कि जो चमकदार, महंगा और बाहर से आया हुआ नहीं है वो कीमती नहीं होता, जबकि असली कीमत हमेशा सच्चाई में होती है। तुम्हारे घर का साधारण लकड़ी का मेज भी उतना ही कीमती हो सकता है जितना कोई महंगा विदेशी सामान, क्योंकि तुमने उस पर अपनी जिंदगी के पल बिताए होते हैं। लेकिन समाज तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि वही चीज स्टेटस है जो बाहर से आई हुई, चमकदार और दिखने में महंगी लगे। समाज ने स्टेटस का मतलब बदल दिया है, मार्केटिंग ने कीमत का मतलब बदल दिया है। आजकल के दिखावे वाले लोग खुशी का मतलब बदल चुके हैं। मिडिल क्लास का दिमाग पूरा उलट चुका है। हर चीज का ध्यान अब इस पर चला गया है कि कैसा दिख रहा है, इस पर नहीं कि कैसा लग रहा है। और यही असली परेशानी है। जिंदगी में जो महसूस होता है वही सच होता है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें गले लगाते हैं, उस पल की कोई कीमत नहीं लग सकती। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोटी पर घी लगाती है, उस प्यार को कोई विदेशी खाना नहीं हरा सकता। जब तुम्हारे पिता एक कप चाय के साथ अपनी जिंदगी के अनुभव बताते हैं, उस बातचीत को कोई महंगा ड्रिंक नहीं बदल सकता। लेकिन मिडिल क्लास को लगता है कि ये सब पुराना है। नहीं, यही तो हमारा असली संस्कार है, यही हमारी असली दौलत है, यही हमारी गहराई है। तुम्हें पता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बिना किसी झिझक वाली सच्ची खुशी। पर समाज ने उसी खुशी के ऊपर शर्म का ठप्पा लगा दिया। अगर तुम साधारण 500 रुपए वाले जूते पहनकर खुश हो सकते हो तो ये तुम्हारी ताकत है, लेकिन समाज तुम्हें महसूस कराएगा कि ये सस्ती खुशी है। अगर तुम 10,000 रुपए का फोन लेकर भी अपनी जरूरतें अच्छी तरह संभाल सकते हो तो ये तुम्हारी काबिलियत है, पर समाज तुम्हें डरा देगा कि तुम पुराने हो। अगर तुम एक छोटे से ढाबे में 50 रुपए की कॉफी पीकर खुश हो जाते हो तो ये तुम्हारी सादगी है, लेकिन समाज कहेगा कि तुम ट्रेंड से बाहर हो। एक बात साफ समझ लो, जो चीज तुम्हें अंदर से सुकून देती है वही कीमती है, बाकी सब तो तुम्हें थका देने वाले साधन है। एक बार ईमानदारी से खुद से बात करो, तुम किस बात से ज्यादा थकते हो? पैसा कमाने से या पैसा दिखाने से? तुम्हारी असली परेशानी पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारी असली थकान उस नकली छवि को बचाने में लगती है जो तुम्हारी है ही नहीं। इसी दिखावे की वजह से तुम खुद टूट जाते हो, रिश्तों को समय नहीं दे पाते, अपने मन का चैन खो देते हो, और फिर एक दिन जब जिंदगी तुम्हें हल्का सा झटका देती है तब सच सामने आता है कि मैं तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहा था, मैं तो बस लोगों की उम्मीदों का गुलाम बन गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सच समझने के बाद आजादी मिल सकती है, और ये आजादी एक ही लाइन से शुरू होती है, अब लोग क्या बोलेंगे मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक लाइन में इतनी ताकत है कि तुम्हारी आधी चिंताएं उसी पल खत्म हो जाती हैं। जब तुम अपनी जिंदगी का फैसला फिर से अपने हाथ में ले लेते हो तो तुम्हारी पसंद और जरूरतें साफ दिखाई देने लगती हैं। तुम जान जाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने लगते हो, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, तुम्हें असली खुशी का मतलब समझ में आने लगता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि मिडिल क्लास होना कोई गलती नहीं है, मिडिल क्लास होना तो एक वरदान है, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों में खुश होना जानते हो, तुम सच्चे हो, तुम धरती से जुड़े हुए हो, तुम शुक्रगुजार रहना जानते हो। लेकिन समाज ने तुम्हें समझाया कि सादगी में इज्जत नहीं होती। नहीं, सादगी तो वो दौलत है जिसे आज बड़े बड़े 1% लोग भी खोज नहीं पा रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि मिडिल क्लास अपनी सोच बदलें, अपने मतलब खुद तय करें। खुशी का मतलब पैसा नहीं, मन का चैन है। स्टेटस का मतलब ब्रांड नहीं, तुम्हारा व्यवहार है। कीमत का मतलब दाम नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी में अजीब सी साफ सफाई आ जाएगी, तुम्हारी दौड़ धीमी हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम फैसले अपने हिसाब से लेने लगोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम आखिरकार जीना शुरू कर दोगे। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।